विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इस चुनाव को देखते हुए विभिन्न समुदाय के समाज ने भी अपने स्तरों पर सामाजिक बैठकें प्रारंभ कर दी है। ऐसे में एक बैठक रजवार समाज ने बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सर्वसम्मति से एक बड़ा फैसला लिया है, जो इस बार के विधानसभा चुनाव में एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। इस बैठक के बाद रजवार समाज के इस फैसले का राजनीतिक पार्टियों पर कितना असर पड़ रहा है, देखिए इस रिपोर्ट पर। वैसे तो सूरजपुर जिले में 3 विधानसभा सीट है और यह तीनों सीटों में चुनावी दृष्टिकोण से जातिगत समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहा है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने परिकल्पना ही नहीं की थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रजवार समाज ने बैठक कर एक ऐसा फैसला ले डाला जिसने भाजपा कांग्रेस की नींद उड़ा कर रख दी है। दरअसल बीते दिनों सूरजपुर नमदगिरी गांव में रजवार समाज की एक बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अगर उसके समाज अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है तो पूरा समाज भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा। वहीं ऐसा नहीं होने की स्थिति में पूरे समाज कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर उनको समर्थन देगा। इस फैसले के बाद से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में खलबली मची हुई है, क्योंकि तीनों विधानसभा में रजवार समाज के वोटरों की संख्या काफी अधिक है। वहीं जहां रजवार समाज के लोग केंद्र सरकार की ओर आशा की टकटकी लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर इस फैसले के बाद दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक बड़े वोट बैंक को मनाने की जद्दोजहद में जुटी हुई नजर आ रही है। क्रांति समाज की बैठक होती है जी, उसमें एक बात निर्णय लिया गया, बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि अगर हमें रजवार समाज को आदिवासी समाज में ले लिया जाता है भाजपा के द्वारा पास करा गया, तो हम सभी लोग भाजपा के लिए पास वोट मांगेंगे, भाजपा के पक्ष में काम करेंगे। अगर नहीं तो हम सब मिलके इस बार कांग्रेस के लिए काम करेंगे और कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। अगर कोई जो भी दोनों में से जो जिसका बात सही होता, अगर उसके खिलाफ कोई जाता तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्या बैठक की बात हो तो क्या निर्णय लिया जाए? नहीं, वो तो सही बात है कि अगर हमारा ये मांग अगर बीजेपी केंद्र सरकार को पास करता है तो बीजेपी को समर्थन करेंगे पूरे रजवार जाति, वो तो सत्य है। अगर नहीं आती तो फिर दूसरे पार्टी को। तो एक बात मतलब देखा जाए तो सूरजपुर जिले में, कोटिया में और अंबिकापुर में रजवार समाज की बहुलता ज्यादा है। यहाँ जी जी विधायक चुनाव जीत के जाते हैं कोटिया से सूरजपुर से। जी ऐसी स्थिति बनती है तो अगर देखिए कांग्रेस से भी यहाँ विधायक है और भाजपा से भी उम्मीदवारी की वजह से करेंगे और भाजपा से भी लग सकता है, कोटिया से भाजपा से उम्मीदवार बन के जीत के आते हैं, तो ऐसे में एक बड़ी स्थिति बनेगी। तो क्या है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है कि लोग समाज के साथ नहीं आते तो फिर सामाजिक कार्रवाई की जाएगी क्या आपके द्वारा? सामाजिक कार्रवाई खैर वो तो बाद की बात है, बशर्ते वो हालांकि छप गया छपने के लिए कि कार्रवाई किया जाएगा, लेकिन वो बाद की बात है, क्या निर्णय लेंगे वो उस समय। हालांकि वो छप जी है कि आप लोग जो प्रस्ताव पास किए इसमें काम करेंगे जी। अगर मान लीजिए अब देखिए इस विषय पर तो अभी अंतिम निर्णय लिया नहीं गया है, अपरांत में जो कुछ भी निर्णय लेगा उस पर अपन। इस बैठक के बाद भाजपा ने दांव लगाते हुए पूरा ठिकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ते हुए कहा कि मध्य प्रदेश से विभाजित होकर जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना, उस समय अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने आप को रजवार समाज का बेटा कहा था और समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की बात कही थी। लेकिन 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार होने के दौरान ऐसा कोई विषय में सामने नहीं आया है। वहीं भाजपा यह जरूर मानती है कि प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े के माध्यम से यह विषय जरूर आया। वहीं पार्टी के नेता समाज के साथ खड़े होने की बात करते नजर आ रहे हैं। देखिए, रजवाड़े समाज की मांग है निश्चित रूप से, और ये मांग 2000 में भी उठी थी। अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे, अजीत जोगी जी ने अपने आप को रजवाड़े समाज का बेटा हूं ऐसा कह करके और पगड़ी रजवाड़ समाज से बनवाया था। 3 साल अजीत जोगी सरकार रही, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, परंतु डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के समय ऐसा कोई विषय उस समय भी नहीं आया। और 10 साल केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो कांग्रेस के नेता हैं हमारे जो रजवाड़ समाज से हैं, उन्होंने उनके माध्यम से ये विषय आया है निश्चित रूप से। और बाकी रजवाड़ समाज की भावनाओं के साथ हम साथ में खड़े हैं
और जो संभव होगा हम अपनी तरफ से पूरा मदद करेंगे। और एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही विषय ऊपर तक जाएगा। और ये कानूनी प्रक्रिया से विषय कहाँ तक पहुँचता है, क्या है, ये तो समाज के लोग जानेंगे या जो केंद्र में लोग बैठे हुए वही जान पाएंगे। और हम रजवाड़ समाज के साथ खड़े हैं, जो उनका सब जो संभव हो सकेगा मदद करें। कांग्रेस ने तो अपना प्रस्ताव बना के भेज दिया है। देखिए, ये कोई भाजपा और कांग्रेस का प्रस्ताव का विषय नहीं है, ये प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार का मामला है। इसमें कांग्रेस और भाजपा कहीं पर भी नहीं आती है। और यदि प्रदेश सरकार ने भेजा है, उस पर उसकी जो प्रक्रिया है, किसी भी जाति और समाज का विषय को जब जोड़ना रहता है, तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। और लंबी प्रक्रिया के माध्यम से आप सब जान रहे हैं, नगीसिया समाज का एक मात्रा की त्रुटि थी, और मात्रा की त्रुटि के बाद उनको कितना लंबा समय लगा। उसी प्रकार प्रक्रिया के अधीन जो संभव होगा, हम रजवाड़ समाज के साथ खड़े हैं, खड़े रहें। राजनीतिक उठापटक के दौर में भाजपा के ठिकरा फोड़ने के बाद कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस के प्रवक्ता रामकृष्ण ओझा ने कहा कि समाज में सांस्कृतिक सामाजिक अपने परिवेश के आधार पर अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। भाजपा के सरकार के समय पर इस पर विचार नहीं किया गया। भूपेश सरकार ने इस पर विचार किया है और इससे जुड़े सभी दस्तावेज केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, क्योंकि शक्तियां उन्हीं के पास है। देखिए, जहाँ तक रजवाड़ समाज की बात है, उन्होंने सांस्कृतिक, सामाजिक और रीति रिवाजों पे अपने रहन सहन और परिवेश के आधार पे, और जो भी उनकी सांस्कृतिक विरासत रही है, उसके आधार पर उन्होंने स्वयं को अनुसूचित जाति वर्ग में के साथ समकक्ष माने जाने के लिए आवेदन किया था। और इस संबंध में पिछले कई वर्षों से उनका प्रयास चल रहा था, जिसको सफलता मिली छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने उनके आवेदन पर गंभीरता से विचार किया, तथ्यों की छानबीन कराई। पूरी जांच करने के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने अपनी रिपोर्ट बना करके और अपनी अनुशंसा के साथ केंद्र को भेज दिया है। अब चूंकि यह मामला संवैधानिक बदलाव का है, केंद्र को इसके लिए शक्तियां प्राप्त हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। और चूंकि केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार है, 15 साल से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो वहाँ कितनी सफलता मिल पाएगी, ये संदेहास्पद है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और सरकार हमेशा से रजवाड़ समाज के साथ है, उनके हित के लिए, उनके समर्थन में है, और उनके पक्ष में जितना हो सकता है करने को हमेशा तैयार है। कांग्रेस पार्टी रजवाड़ समाज और भूपेश बघेल की सरकार ने प्रस्ताव लगा भेजा भी। अगर कहीं मान लिया जाए कि केंद्र से प्रस्ताव लेकिन उसके बाद सीधे कांग्रेस को खारिज कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस की जो मेहनत है एक तरह से खारिज करके सीधे भाजपा के पक्ष वोट नहीं, ये जो प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव इसलिए है कि कांग्रेस ने अपना काम कर दिया और अब गेंद भाजपा के पाले में है। तो जाति, समाज या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबकी अपनी अपनी धारणा होती है। रजवाड़ समाज के कुछ लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसा प्रस्ताव है कि अगर भाजपा ने साथ नहीं दिया, तो जो लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं वो भाजपा को छोड़ें, ऐसा सामाजिक दबाव वो बनाएंगे। अन्यथा स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति के पास अपना निर्णय लेने की क्षमता है। अपने अपने निर्णय के आधार पर लोग कांग्रेस का साथ देंगे। जो समझेंगे इस बात को कि कांग्रेस उनके साथ है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस के साथ आएंगे। जो दूसरी पार्टियों में रहना चाहेंगे वो दूसरी पार्टी में रहेंगे। ये उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इस बैठक में सामने आए फैसले के बाद दोनों ही पार्टियां अपने स्तर पर रजवाड़ वोटरों को अभी से ही खुश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इतने कम समय में किसी एक जाति को ओबीसी कैटेगरी से निकालकर अनुसूचित जाति की कैटेगरी में शामिल करना सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा। अगर वोट बैंक के लिए ऐसा किया जाता है, तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अन्य समाजों के भी ऐसे ही फैसले सामने आ सकते हैं। बहरहाल यह देखने वाली बात होगी कि एक बड़े वोट बैंक साधने के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियां क्या दांव लगाती है। सूरजपुर से आवाज के लिए जानी खान की रिपोर्ट। अंबिकापुर शहर में आए दिन गौवंशों की सड़क दुर्घटना से मृत्यु हो जा रही थी, जिसे देखते हुए गौ सेवा मंडल सरगुजा के तत्वाधान में घुमंतु गायों के गले में रेडियम बेल्ट बांधा गया।
सड़क के कार्यकर्ताओं ने बताया कि गौवंश सड़क के किनारे सूखी जगह पर बैठे रहते हैं, जिससे कि रात्रिकालीन में वाहन चालकों को दिखाई नहीं देता है, जिस कारण से दुर्घटना का शिकार होते हैं, जिसको रोकथाम के लिए घुमंतु मवेशियों को रेडियम बेल्ट बांधा जा रहा है, जो कि रात्रिकालीन में चमकती है, जिससे वाहन चालकों को दूर से ही गाय नजर आ जाएगा और गौवंशों को सड़क में दुर्घटना होने से बचाया जा सकेगा। प्रथम कड़ी में बिलासपुर चौक से बिलासपुर रोड स्थित मणिपुर थाना तक 100 से अधिक गायों को रेडियम बेल्ट बांधा गया है, जिससे सड़क दुर्घटना में रोकथाम लग सके। संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि रेडियम बेल्ट बांधने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। आज मंडल के द्वारा और वेटनरी विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सर भी आप पहुंचे थे। हम लोग रेडियम बेल्ट बांध रहे हैं और जो इतने भी रोड में गाय रहते हैं उनको रेडियम बेल्ट पहनाए। ये रेडियम बेल्ट बांधने का उद्देश्य क्या है? रेडियम बेल्ट बांधने का एक ही हमारा उद्देश्य है कि रोड में क्या होता है, अक्सर बरसात के समय आसपास में गीला रहता है तो सभी मवेशी सभी गाय होते हैं जो रोड में बैठ जाते हैं और एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। तो वाहन चालक को गाय दिखती नहीं है, जिसके कारण एक्सीडेंट होता रहता है। ये एक्सीडेंट ना हो और गाय भी बच जाए और वाहन चालक भी सुरक्षित हो जाए, इसलिए हम लोग रेडियम बेल्ट बांधने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्य कब तक चलते रहेगा? कार्यक्रम तब तक चलते रहेगा जब तक कि पूरे गायों को रेडियम बेल्ट नहीं लग जाए। सर अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर बीपी सतनामी है। मैं उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं अपने अंबिकापुर में पदस्थ हूँ। सर आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा था, उसके बारे में बता दीजिए। कार्यक्रम ये जो घुमंतु पशु हैं जो रोड में बैठे रहते हैं, तो एनएच में जो अपना बिलासपुर से और बिलासपुर चौक से जितने पशु थे अपने, उनमें आज रेडियम बेल्ट पहना गया। हमारे गौ सेवा मंडल के सदस्यों के द्वारा कम से कम 100 से ऊपर ही पशुओं को आज रेडियम बेल्ट लगाया गया है, ताकि जो पशु रोड में घूमते हैं वो एक्सीडेंट ना हो उनका, और दूर से ही वाहन चालकों को पशु दिखाई दे दे, ताकि किसी तरह की पशु हानि ना हो। ये कार्य लगातार जारी रहेगी कि बस आज की सेवा था? नहीं, ये कार्यक्रम हमारा कल भी चलेगा और जब तक 100% जो पशु रोड में हैं उनको नहीं लग जाएगा, ये हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। रेडियम बेल्ट लगाने का उद्देश्य क्या है? रेडियम बेल्ट लगाने का उद्देश्य ये है कि जो वाहन चालक हैं, पशु जो रोड में बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, वो दूर से उनको दिखाई दे, ताकि पशुओं का किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो और काल कवलित ना हो पाए। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड में माझी जनजाति के लोगों को सरकार द्वारा दिए जाने वाला राशन पिछले 4 से 5 महीनों से नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से यहां के ग्रामीण मजदूरी कर राशन खरीदने मजबूर है। इधर गुस्साए ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय अंबिकापुर के खाद्य अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उदयपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत मेंढरखी के आश्रित ग्राम पहाड़ कोरजा में 100 से अधिक सदस्य निवासरत हैं, जहां 34 राशन कार्ड धारियों को पिछले 4 से 5 महीनों का राशन वितरण नहीं किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने राशन दुकान संचालक पर राशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से दुकान संचालक के द्वारा टालमटोल कर राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें मिलने वाले मजदूरी का पैसा राशन खरीदने में लगा दिया जा रहा है। भैया इनको पिछले 4 महीना से राशन नहीं मिला है, तो कई बार हम लोग राशन के जो संचालक है उनके पास गए तो बोलते हैं राशन नहीं आया है, तो हम लोग 4 महीना से परेशान हैं। इसके वजह से कई बार हम लोग उदयपुर भी गए थे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुआ, तो आज हम यहीं कलेक्ट्रेट में आए हैं अपना समस्या लेकर के। कितने दिनों से राशन नहीं मिला और कितने की संख्या में ग्रामीण को? हम लोग लगभग 4 महीना से नहीं मिला है और लगभग हम अभी 100 के संख्या में आए हुए हैं। तो क्या चाहते हैं? सरपंच सचिव क्या बोलते हैं? सरपंच सचिव को बोलने पर भैया बोलते हैं कि राशन आ ही नहीं रहा है तो दें कहाँ से हम लोग, ऐसे बोलते हैं और वैसे बोल के हम लोग को भेज देते हैं। तो कैसे फिर इनका जीवन यापन चल रहा है? फिर अभी वही बनी भूती अभी चल रहा है, तो जब तक बनी भूती है तब तक चल रहा है भैया, खरीद खा रहे हैं। चावल नहीं मिला तेले कितना दिन से? 4 महीना। कैसे में? अब जे देख थन देवे नहीं करे सरपंच। का कही चावल खत्म हो गए इसका थे और काला दे। तो कैसे जीवन यापन करा था तुम? हम बनी भूती कर कुराई के पोसा था हम का छुआ। कितना ग्रामीण वाला नहीं मिले थे गांव में चावल? पूरा बस्ती ला नहीं मिला थे। कितना समस्या जाते थे? जात समस्या सर मेरे को हुई है कि एक समस्या राशन नहीं मिल रहा है, तो उकरे समस्या से हमारे यहाँ आए हैं। कल कई बार जाए के वो लोग कहता
फिर वो खबेरो कर रहे थे तुरंत भी है ना आए कि ना आप मैंने आपस के रुए देते कि चावल ख़त्म हो गया मत जाएगा मतलब चावल नहीं मिले से मतलब 4 माह से। अच्छा कैसे करता तो फिर अब कैसे करे है अब चलत है कोई कति निकलथन बनी भूति करथन तब फिर अपन बच्चा लोगों को खवात पियाथन हाँ खरीद के कोई दुकान से। अब उतने समस्या है। जिले के सहायक खाद्य अधिकारी जागेश्वर राम भगत ने बताया कि उदयपुर विकास खंड से आए ग्रामीणों द्वारा पिछले कई महीनों से राशन नहीं मिलने की शिकायत की गई है, जिसके जांच के लिए तत्काल खाद्य निरीक्षक के द्वारा राशन दुकान संचालक के स्टॉक की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कार्यवाही की जाएगी। ब्लॉक उदयपुर से ग्राम पंचायत पेंटरखी के आश्रित ग्राम पहाड़ी कोरजा से आए हैं कुछ हितग्राही लोग। इन लोग का कहना है कि हम लोग को विगत 4 माह से राशन नहीं मिला है और ये जानकारी आज ही हम लोग को भी अवगत हुआ है, प्राप्त हुआ है। और एक्चुअल में वास्तविक क्या है क्या नहीं वो हम बता नहीं पाएंगे और संबंधित जो भी इंस्पेक्टर है उनको जांच के लिए मौके पर वहाँ भेजा जाएगा कि वास्तविक क्या है, राशन कम आया है या विक्रेता द्वारा क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनका जांच करा करके उचित मूल्य दुकान पर कार्रवाई कराया जाएगा। सरगुजा जिले में खाद्यान्न की समस्याएं ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखने को मिल रही है। इधर खाद्य मंत्री का जिला होने के बावजूद खाद्यान्न की व्यवस्था सुधर नहीं पा रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी जांच कर कार्रवाई करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। बहरहाल ग्रामीणों को मिलने वाले उनके हक का चावल उन्हें सही समय पर नहीं मिलने से ग्रामीण मजदूरी के मिलने वाले पैसों से चावल खरीदने को मजबूर हैं, जिसका असर उनके रोजमर्रा की जिंदगी में आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आवाज। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल साई मंदिर के सामने गांधीनगर अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला आईपीडी भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की आईसीयू केयर की विशेष व्यवस्था, एनआईसीयू जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, आईसीयू एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ईसीजी की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी, सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो,
इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। बुक योर टेस्ट इन 1 मिनट एंड गेट सेम डे रिजल्ट्स। हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब्स। रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा जिले में बुजुर्ग महिला की अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र ग्राम तुंगा पखना ढोढ़ी निवासी बुजुर्ग महिला सुमारी बाई की अज्ञात लोगों ने बीती रात बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि तेजधार हथियार से कई जगह वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। इधर घटना के बाद से आरोपी फरार है। वहीं देर रात मिली सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, जहां पुलिस ने शव का पंचनामा कर शव को मर्च्यूरी में रखवा दिया था। इधर पुलिस पूरे मामले में अपराध दर्ज कर आरोपियों के पता तलाश में जुट गई है। ये मामला थाना लखनपुर के ग्राम तुंगा का है, जहां कल शाम को लगभग 5:30 से 6 के बीच में मृतिका सुमारी बाई को उसी का जो रिश्ते में भतीजा लगता है शिवपाल, उसके द्वारा वसूले से छाती में, पीठ में और हाथों में मार करके मृत्यु कारित कर दिया गया है। जिसके सूचना मिलने पर थाना लखनपुर की पुलिस वहां पहुंची थी और घटनास्थल से आरोपी को और औजार सहित में कब्जे पे ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया है और अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हत्या का कारण जैसा अभी प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वो पारिवारिक वैमनस्य था। मृतिका आरोपी के पिताजी के साथ में कुछ दिन पूर्व लड़ाई झड़प की थी और उसी की रंजिश रखते हुए उसके द्वारा कल शराब के नशे में महिला की मृत्यु कारित की गई है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जमा पूंजी उसका सब कुछ होता है, लेकिन ठगों के झांसे में आकर लोग अपनी जीवन भर की जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक ही दिन में ऑनलाइन ठगी के 3 मामले सूरजपुर जिले के विश्रामपुर से सामने आए हैं, जहां ऑनलाइन ठगों ने ब्लड रिपोर्ट और LIC पॉलिसी के नाम पर 3 लोगों से 1,28,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना विश्रामपुर में दिनांक 23 और दिनांक 19 को 2 मामले आए हैं। एक मामले में LIC बैंक में बोनस अमाउंट आने के नाम से 18,000 की ठगी कर ली गई है तथा दूसरे मामले में मेडिकल में ब्लड डोनेशन के नाम, ब्लड टेस्ट के नाम से 90 + 20 कुल 1,10,000 की ठगी की गई है, जिसमें तत्काल ही पुलिस के द्वारा साइबर सेल में कंप्लेंट दर्ज करके अमाउंट को होल्ड कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और कुछ अमाउंट होल्ड भी हो गया। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से बोनस अमाउंट मिलने या व्यापार करने के नाम पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना किया जाए, परंतु अनजान लोगों के द्वारा अभी भी देखा जा रहा है कि OTP भी शेयर कर दिया जा रहा है और कोई लिंक आ रहा है, अनजान लिंक को भी क्लिक कर दिया जा रहा है, जिसके उनके साथ इस तरह की ठगी हो जा रही है। तो मेरा मीडिया से आपके माध्यम से सभी से अपील है कि बिल्कुल भी किसी भी इस तरह के बहकावे में ना आए, अनजान लिंक को बिल्कुल भी क्लिक ना करें, OTP बिल्कुल भी शेयर ना करें। ये इसी के कारण, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, ये 2 केस भी ठीक इसी कारण से ठगी के शिकार हुए हैं
और तो बिल्कुल भी OTP शेयर न करें और अनजान लिंक बिल्कुल भी क्लिक न करें। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। संत हरकेवल गुरुकुलम छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त निशुल्क शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक उपलब्ध है। प्रवेश प्रारंभ। सभी विषयों की पढ़ाई विशेषज्ञ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा कराई जाती है। उदासीन परमार्थ आश्रम द्वारा संचालित है। छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें संत हरकेवल गुरुकुलम। आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, CT स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं CT स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। सूरजपुर जिले के विकास खंड प्रतापपुर के ग्राम पंचायत बेकोना के सचिव प्रेमशाह सिंह थाना में आवेदन दिया है कि ग्राम बेकोना निवासी ग्रामीण ने कल रात फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। सचिव ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत के द्वारा गौठान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा मक्के की खेती की गई थी, जिसे गांव के एक ग्रामीण ने अपना जमीन बताकर जुताई कर दिया। बाद में समझौता के तहत मामला शांत हो गया था, लेकिन कल रात अचानक सचिव प्रेमशाह सिंह के मोबाइल पर फोन लगाकर ग्रामीण द्वारा गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसको लेकर आज सचिव ने थाने में मामला दर्ज कराया है और कार्यवाही की मांग की है। ये मामला आज रात का है। ग्राम पंचायत बेकोना का स्वभाव से व्यक्ति का समाज से नाम का व्यक्ति है, जो आज रात में बहुत अश्लील शब्द से गाली गलौज कर रहा था। और मतलब उसमें बात यह है कि उसमें गौठान में हम लोग बेकोना का
चारा महीना संस्था समूह के लिए संचालन करने के लिए, जिसमें उन लोग मक्का लगाए थे और मक्का को आदमी फिर से अपना नांगर से जोत के फिर अपना फसल लगा दिया। तो बोल रहे हैं कि मेरा ज़मीन है सर रात में 10 बजे मोबाइल से बहुत ही मतलब अश्लील अपना गाली गलौज देते हुए माँ बेटी का और जान से मारने की धमकी देते हुए बोला कि तुमको मैं जान से मार के फेंक दूंगा। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीबीएसई बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें आरटीआई एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। सीसीटीवी की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 7869252002। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA, B.Com प्लेन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, BA कंप्यूटर एप्लीकेशन और DCA कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए MSc मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, IT, केमिस्ट्री, M.Com, MSW, PGDCA और PGDBM कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। सरस्वती महाविद्यालय, सुभाष नगर, बनारस रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, B.Com तथा B.Com कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध है। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में M.Com तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर,
धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583